हेलो एवरी वन ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द विजन इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हमारा वर्ब क्या होता है। पहले हमने जाना था सब्जेक्ट के बारे में। हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने सबसे पहले बेसिक क्लास में क्या जाना था, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक, वर्ब के बारे में जाना था, वर्ब की 5 फॉर्म बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में। आज हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को समझने के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ठीक, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट किस पर डिपेंड है, आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वर्ब क्या है, बैकबोन है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये वर्ब है, वर्ब का इम्पैक्ट किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे। वर्ब का इम्पैक्ट किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, प्रभाव, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रभाव पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, एक तो डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला हमारा है स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा, वो प्रभाव कैसे पड़ेगा इसे हमें पढ़ना है। लिखा था शी ईट्स एन ऑरेंज, शी ईट्स ऑरेंज, शी ईट्स एन ऑरेंज। अब यहाँ पे देखना, जिसका भी हम पैसिव बनाएंगे, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। आपका ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस। हर सेंटेंस क्या होता है आपका, एक्टिव वॉइस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैसिव बनेगा, जिस ऑब्जेक्ट का पैसिव बन जाए वो क्या होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑरेंज, शी ईट्स एन ऑरेंज, तो ऑरेंज उठ के पहले नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। एन ऑरेंज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा, इज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसे में, ईटन बाय। शी का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, चेंज, हर में हो जाता है। तो ये हम एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका देखो एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव बन गया। जिस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन जाए वो ही क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को समझते हैं हम। ये था डायरेक्ट, अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट को। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, सीधा प्रभाव पड़ रहा था, अब नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट कैसा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, शी laughs at her, शी laughs at her, या फिर यू कर दो, शी laughs at you। ठीक, शी laughs at you। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया, यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे हमें समझना, देखो ये तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे देखो ये शी है, ये क्या है, शी है, और शी क्या कर रही है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये क्या है, हंस रही है इस पे, शी laughs at you, देखो इस पर हंस रही है।
अब इसके कुछ बात होगी तो इस पर हंस रही होगी, तो इसको अच्छा भी लग रहा होगा यू को, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा भी लग रहा हो, लेकिन अपन दर्शा नहीं सकते कि उसको अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है कि बेकार आ रही है। तब भी ऐसी कुछ चीज़ आए, मतलब लाफ्स एट यू, हंस रही है, किस बात पे हंस रही है वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्ट होगा, क्यों, इसका पैसिव बन जाएगा ना, यू आर लाफ्ड बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही, बट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट, कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हो गया एक टाइप, लेकिन एक और होता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। हमने पहले जाना था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो सब्जेक्ट पर इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंट किससे हो, सब्जेक्ट द्वारा इम्प्लीमेंटेड हो, और उसका इम्पैक्ट हो किस पर, ऑब्जेक्ट पर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसका एक्टिव वॉइस होता है उसका हम जो पैसिव बना लेते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एक लड़की है, शी ईट्स एन एप्पल बोल दिया, शी ईट्स अ मैंगो बोल दिया, तो वो क्या कर रही है, एप्पल को खा रही। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खा के डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना था कि जब भी सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव डालेगा किस पे, वर्ब के थ्रू किस पर, ऑब्जेक्ट पर डालेगा, चाहे वो दिखे ना, इम्पैक्ट मतलब हंसना, रोना, गाना, कुछ भी हो, इम्पैक्ट कैसा भी हो, लेकिन वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, लेकिन तो भी वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा, तो वो भी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है एक्चुअल में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो सब्जेक्ट द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता, तो वो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो कैसे, जिसका एक्टिव वॉइस है, जिस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक बार फिर समझ लो, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते हम, सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, किसके ऊपर नहीं कर सकते, हम प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तौर पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पैसिव नहीं बना पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट क्या है, नॉट implement by subject is called क्या, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल पे, राधा goes to भोपाल, ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक, अब इसका पैसिव बनाना हो। अब ये ध्यान रखना कि राधा गोज टू भोपाल, अब ये समझना, राधा सब्जेक्ट है आपका, और ये वर्ब गोस है, और कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट पर, कॉम्प्लीमेंट पे, कहाँ, भोपाल। अब ये समझना, उसके भोपाल जाने से कुछ, भोपाल में कुछ स्थितियाँ गड़बड़ होंगी क्या वहाँ पे कुछ भूकंप आएगा, क्या वहाँ पे तूफान आ जाएगा। वो तो वहाँ जाती है, भोपाल जाती है, तो भोपाल जाती है तो जाती है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ एक्टिविटी शो ही नहीं हो रही है वहाँ पे, है ना, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। अगर मैं बोलता कि राधा ईट्स एन एप्पल, तो जरूर वहाँ पे क्या हो जाता, एप्पल का प्रभाव पड़ जाता। क्यों, एप्पल किसके द्वारा खाया गया है, राधा द्वारा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम, ये जो भोपाल है, भोपाल, इसका अगर अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भोपाल इज गॉन बाय राधा, क्या भोपाल किसके द्वारा जा रहा है, राधा के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से एक बार देखो, इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, अगर जैसे कि भोपाल इज गॉन बाय राधा, भोपाल जाता है राधा के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, ये क्या है ये, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
जिस एक्टिव वॉइस का हम पैसिव बना लें, सिंपल सा, जिस एक्टिव वॉइस का हम पैसिव बना लें उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस एक्टिव वॉइस का पैसिव नहीं बनाया जाता सब्जेक्ट द्वारा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।